हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है डिमांड। अगर हम डिमांड को सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो डिमांड क्या है? डिमांड इज अवर डिज़ायर, अवर एबिलिटी एंड अवर विलिंगनेस टू पे। डिमांड का मतलब होता है डिज़ायर, एबिलिटी और विलिंगनेस टू पे। डिज़ायर क्या होता है? डिज़ायर का मतलब होता है फीलिंग। किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए सबसे पहले फीलिंग होनी चाहिए। एबिलिटी का मतलब होता है कैपेसिटी। किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए हमारे पास उतने रिसोर्स हैं कि नहीं है। थर्ड चीज़ जो आती है वो है विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा। अगर मेरे पास फीलिंग है, अगर मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को अभी नहीं खरीदना चाहती हूँ, मेरा मन है कि मैं उस चीज़ को बाद में खरीदूँ, तो वो चीज़ आ जाती है विलिंगनेस के अंदर। सो दैट इज डिमांड इन सिंपल डेफिनेशंस। नाउ इफ यू वांट टू स्टडी डिमांड, if you want to write a proper definition of demand, what we will write? Demand refers to different possible quantities to be purchased at different possible prices. कितनी क्वांटिटी हम खरीदना चाह रहे हैं, कितने पैसे देकर, दैट इज अवर डिमांड। डिमांड के टाइप्स कितने होते हैं? डिमांड के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है मार्केट। अब अगर हम इंडिविजुअल डिमांड के अंदर देखें तो इंडिविजुअल डिमांड क्या है? इंडिविजुअल मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन। तो जब हम एक पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड के बारे में बात करेंगे तो वो होगा इंडिविजुअल डिमांड। एग्जाम्पल, राम बाइज पेन, राम पेन खरीदता है। श्रुति बाइज फ्रूट्स, श्रुति फ्रूट्स खरीदती है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हम राम की अलग डिमांड की बात कर रहे हैं और श्रुति की डिमांड अलग है। मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड का मतलब ये होता है जब हम इंडिविजुअल डिमांड को ऐड अप करते हैं तो हमको मार्केट डिमांड मिलती है। जैसे राम और श्रुति, अगर हम राम और श्रुति की डिमांड को ऐड कर देंगे तो हमको मार्केट डिमांड मिल जाएगी। नेक्स्ट हम आएंगे व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड की रिलेशन क्या होती है? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हम आज बाज़ार गए प्याज खरीदने के लिए। प्याज आज 10 रुपये किलो है, हमने 2 किलो प्याज खरीदा। अगर वहीं हम नेक्स्ट डे गए और प्याज की वैल्यू हो गई 20 रुपये, तो हम कितना केजी खरीदेंगे? 1 केजी। तो हम देख रहे हैं जैसी कि हमारी प्राइस बढ़ रही है, हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो हमारी डिमांड कम होगी। तो दैट मीन्स प्राइस एंड डिमांड हैज़ इन्वर्स रिलेशनशिप। इन्वर्स का मतलब होता है ऑपोजिट या नेगेटिव। हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। तो प्राइस एंड डिमांड हैज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप। नेक्स्ट इफ वी मूव, व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है एक टेबल जो शो करता है रिलेशनशिप डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ टू बी परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस। इसका मतलब है जो हम डिमांड के बारे में बात कर रहे थे कि अगर एक प्याज 10 रुपये किलो है तो हम 2 किलो खरीदेंगे, वहीं वो 20 होगा तो हम 1 किलो खरीदेंगे। तो इसी चीज़ को जब हम एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। सो एनी डिमांड विच वी शो इन अ टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन दैट इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। First is individual demand schedule, second is market demand schedule. Now what is individual demand schedule? जब हम किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड दिखाएंगे, टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसी एक पर्सन की, तो वो होगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। द प्राइस ऑफ राइस इज 40, राम बाइज 4 किलो ऑफ राइस। When the price increases to 60, राम buys 3 kg. जब प्राइस 80 हो जाता है तो राम 1 किलो खरीदता है, वहीं जब प्राइस फॉल हो जाता है 50 पे तो राम 4 kg राइस खरीदता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हम सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहे हैं। जब भी एक पर्सन की बात हो तो वो इंडिविजुअल डिमांड है और उसी को हम टेबल में रिप्रेजेंट करें तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। If we go ahead to market demand schedule, what is market demand schedule? जब हम एक से ज़्यादा पर्सन की डिमांड के बारे में बात करें। So, A buys sweets, B buys ball, C buys bat.
हम देख रहे हैं कि हम 3 पर्सन की बात कर रहे हैं। जब प्राइस था 1, ए की डिमांड थी 4, बी की डिमांड थी 5 और सी की डिमांड थी 10। वहीं जब प्राइस 2 हो गया तो ए की डिमांड 3, बी की डिमांड 4 और सी की डिमांड 9 हो गई। व्हाट वी अंडरस्टैंड इन दिस इज़, हम इसमें प्राइस और क्वांटिटी को अलग अलग शो करते हैं अकॉर्डिंगली। इसमें हमारा सिर्फ 2 कॉलम था क्योंकि हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे थे। इसमें हमारे पास 3 कॉलम है क्योंकि हम 3 पर्सन्स की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में यही डिफरेंस होता है। अगर हम मार्केट डिमांड को प्रॉपरली दिखाएंगे तो हम इन तीनों को सम अप करके दिखाएंगे। 4 + 5 + 10 = 19। जो हमारी मार्केट डिमांड है, जब प्राइस 2 था तो हमारी डिमांड थी 3 + 4 + 9, तो हमारी मार्केट डिमांड कितनी थी? 16। सो वी हैव अंडरस्टूड what is market demand and what is individual demand. In next class we will study more further topics. Thank you.